दोस्तों, कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाना है तो क्या करना चाहिए। तो चलो आज हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील सांगवेकर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोच। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो सवाल है कि इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाना है तो करना क्या है, तो ये सेम सवाल जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, माई लाइफस्टाइल कंपनी में, तब ये सवाल मेरे भी मन में आया। तब मैंने अपने गुरु से पूछा कि सर, मुझे ये इंडस्ट्री में बड़ा सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बढ़िया एडवाइस दिया जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए या कैश चाहिए तो आपको कैश पे काम करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कैश चाहिए तो आपको कैश पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलो हम कैश का पूरा मीनिंग समझ लेते हैं। कैश का फुल फॉर्म है के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स, एच फॉर हैबिट्स, एस फॉर स्ट्रैटेजीज। तो चलो हम सबसे पहले ना के को समझ लेते हैं। के फॉर नॉलेज। आप जिस भी इंडस्ट्री में या जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अभी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आपको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, ये इंडस्ट्री हर इंसान की कैसे जरूरत है, आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री से हम और आने वाले लोग किस तरह से अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेना बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आज की तारीख में कौन सा होंगी, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री में कई सारी कंपनी है। आपको अपने कंपनी के बारे में, माई लाइफस्टाइल के बारे में डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्रो करना चाहती है, उसका नॉलेज लेना जरूरी है। कंपनी के बाद आता है प्रोडक्ट। आपको जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आपके पास पूरी नॉलेज होना जरूरी है। और प्रोडक्ट का जितना ज्यादा नॉलेज होगा, मुझे लगता है आपका चांसेस ऑफ गेटिंग सेल ज्यादा होगा। प्रोडक्ट के बाद प्लान, जो भी कॉम्पेंसेशन प्लान होता है, उस प्लान की ताकत क्या है, या उस प्लान में कितने सारे डिफरेंट इनकम्स है, उसके क्राइटेरियाज क्या है, वो कैसे आप पा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको अपनी कंपनी से या अपने सीनियर से लेना बहुत जरूरी है। प्लान के बाद आता है कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। वो आपको आपके सक्सेस के लिए या आपके डाउनलाइन के सक्सेस के लिए क्या क्या कंपनी कर रही है आपके सक्सेस के लिए, वो भी जानना जरूरी है। तो आप जितना ज़्यादा नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आप ज़्यादा लोगे, उतना आपका सक्सेस का चांसेस बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ पे नॉलेज होता है, ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। नॉलेज के बाद आता है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस सक्सेस के लिए। एटीट्यूड कई सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड अगर मैं बोलूं तो वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, ये समझना चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बार इस जर्नी में आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में और आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे घटनाएं या इंसिडेंट्स होंगे या कुछ बातें होंगी जिसकी वजह से आपका नेगेटिव होने का चांसेस हो सकता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा, हर कोई इंसान अपने लाइफ में नेगेटिव होता है, बट वही लोग होते हैं पॉजिटिव जो लोग अपने लाइफ में उसको नेगेटिव फेज में से अपने आप को पॉजिटिव करते हैं। तो दोस्तों, ये कलाकारी आपको सीखनी पड़ेगी कि जब भी आप नेगेटिव होते हो, आप किस तरह से अपने आप को इमीडिएटली पॉजिटिव बनाए। आपको इस तरह का कमांड देना पड़ेगा। शायद आप इस तरह से सोच सकते हो कि दोस्तों, कोई भी इंसान आज तक नेगेटिव सोच के बड़ा नहीं हुआ है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको इमीडिएटली पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये मैंने किया, मैंने देखा नेगेटिव सोच के कभी जिंदगी में बड़ा नहीं बढ़ूंगा। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव और अच्छे डायमंड क्वालिटी के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, जो आपके बिजनेस को बहुत स्पीडली आगे जाएगा। और 1% भी नेगेटिविटी आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका पॉजिटिविटी बहुत बढ़ना चाहिए। और ये तब होता है जब आपको अपने आप पे या अपने कंपनी पे या अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा। तो मैं चाहूंगा आपका इस पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर काम करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लर्निंग एटीट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है, आप अपने हिसाब से करने जाएंगे तो चांसेस ऑफ फेलियर इज मोर। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सीखने की जरूरत है। लर्निंग का फुल फॉर्म है LEARNING। अगर लर्निंग का L निकालोगे तो आपको पता चलेगा लर्निंग के अंदर अर्निंग है। ये वो बताता है जितना ज़्यादा आप अर्न करना चाहते हो उतना आपको लर्न करना ज़रूरी है। तो मैं ऐसा समझता हूं, मैं अपने सारे डाउनलाइंस को बताता हूं, आपको इस इंडस्ट्री में एवरी 15 डेज एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा।
दोस्तों मैं अगर आपसे ये पूछता हूं ट्रेनिंग अटेंड करने से आपका बिजनेस स्लो होगा या फास्ट होगा, तो क्या बोलेंगे आप? फास्ट होगा। मैं आपसे और एक पूछता हूं, आपका ट्रेनिंग अटेंड करने से बिजनेस आसान होगा या मुश्किल होगा? तो नेचुरली आप बोलोगे आसान होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर ट्रेनिंग अटेंड करने से आपका बिजनेस आसान होने वाला है और फास्ट होने वाला है, तो जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे ऑटोमेटिकली आपका ये बिजनेस में ग्रोथ फास्ट होगा। मैं आपसे एक बात कहूंगा दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, नेक्स्ट 1 ईयर अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, एवरी 15 डेज में एक ट्रेनिंग, तो लगभग 24 ट्रेनिंग अटेंड करोगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप 24 ट्रेनिंग अटेंड करोगे 100% इस इंडस्ट्री का बहुत ऊंचाई तक जाओगे। पर ट्रेनिंग अटेंड करते समय सिर्फ आपको सुनना नहीं है, बल्कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक्शन कैसे करें उसके बारे में सोचना है। और ट्रेनिंग जब आप यूज करते हो दोस्तों, नॉलेज हैज नो वैल्यू अनलेस इट इज पुट इनटू यूज। ट्रेनिंग में नॉलेज तो बहुत मिलता है, पर अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो वो आपके कुछ काम का नहीं है। तो ट्रेनिंग को आप कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। लर्निंग एटीट्यूड के बाद आता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं कंज्यूमर एटीट्यूड लेके। कंज्यूमर एटीट्यूड वो होता है जहां पे कंज्यूमर हमेशा कोई भी प्रोडक्ट को लेते समय मेरा पैसे कैसे बचेंगे उसके ऊपर सोचता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे बचा बचा के आप करोड़पति नहीं बनोगे, बल्कि पैसे कमा कमा के करोड़पति बनोगे। और ये कमाने वाला कंसेप्ट या कमाने वाली बात सिर्फ उन लोगों के बीच दिमाग में आती है जो बिजनेसमैन एटीट्यूड है। अगर आपका नहीं है तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। बिजनेसमैन एटीट्यूड क्या होता है? जो भी आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, आपको ये सोचना पड़ेगा उसके 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मैं रिटर्न्स कैसे पाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, उसको चलाना पड़ता है। कौन चलाएगा? तो हम चलाएंगे। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूंगा, इसको और बेहतर तरीके से कैसे करूंगा। ये जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना आपका सक्सेस बनने का चांस है। ये एटीट्यूड को आपको डेवलप करना पड़ेगा। बिजनेसमैन एटीट्यूड के बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विनिंग एटीट्यूड। दोस्तों आपके टीम में या आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में कई सारे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं या रैंक्स होते हैं जिसको अचीव करने की आपको एक एटीट्यूड होना चाहिए। आपके पास वो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो प्लानिंग होनी चाहिए कि हर वीक में कैसे जीतूंगा या हर मंथ कैसे जीतूंगा या मैं उस रैंक को कैसे अचीव करूंगा। इसके बारे में आपका एटीट्यूड खुद को लगना चाहिए। कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, आपको अपने अचीवमेंट के बारे में हर बार सोचना चाहिए। और वो आने के लिए आपका विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, जीतने का एटीट्यूड होना चाहिए, हर दिन जीतने का एटीट्यूड होना चाहिए, हर वीक हर मंथ जीतने का एटीट्यूड होना चाहिए। ये जितना आप डेवलप करोगे उतना आपका फास्ट ग्रोथ होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एटीट्यूड के ऊपर, पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, आपके लर्निंग एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, आपके बिजनेसमैन एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, आपके विनिंग एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लॉन्ग टर्म व्यू। आप जितना लंबा सोचोगे उतना लंबा सक्सेस पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस एटीट्यूड के बाद आ जाते हैं हम लोग स्किल्स के ऊपर। किसी भी फील्ड में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो उस काम का या उस फील्ड का कौशल्यों के ऊपर काम करना जरूरी है। और स्किल्स ये ट्रेनिंग्स हॉल में नहीं सीखते हम लोग, वो फील्ड में सीखते हैं। तो जो भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है आपके स्किल्स पे। जैसे एग्जांपल, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई सारे स्किल्स है, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ओपनिंग स्किल्स है, क्लोजिंग स्किल्स है, फॉलोअप स्किल्स है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल है, लीडरशिप स्किल्स है। इससे कई सारे स्किल्स है। जब आप फील्ड में काम करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझना पड़ेगा मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैं कैसे डेवलप करूं, मैं स्टार्ट कैसे करूं जिसको हम लोग ओपनिंग स्किल्स बोलते हैं, मैं एंड कैसे करूं जिसको हम क्लोजिंग स्किल्स बोलते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं तो उसको हैंडल करने की एक अलग स्किल्स है। ये सारी ट्रेनिंग्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगी। या आने वाले दिनों में मैं ऐसे हर वीडियोस बनाने वाला हूं जहां पे आपको ओपनिंग स्किल्स कैसे होना चाहिए, क्लोजिंग स्किल्स कैसे होना चाहिए, वो सारी वीडियोस आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो स्किल्स के बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स के बाद आता है वो है हैबिट्स। दोस्तों हर इंसान ना सवेरे से लेकर शाम तक कोई ना कोई तो एक्टिविटी में बिजी होता है। और कोई भी एक्टिविटी या तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देती है या आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देती है। जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो, इस बिजनेस में आए हो पैसे कमाने के लिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा आप सबसे ज्यादा बिजी होने चाहिए रेवेन्यू जनरेटिव एक्टिविटीज में। पर मैंने नॉर्मली देखा है लोगों को, है ना, इस इंडस्ट्री में तो आते हैं पैसे कमाने के लिए, बट ऐसे जगह पे बिजी रहते हैं जहां पे उनको पैसा नहीं आने वाला है। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फेसबुक पे बिजी होते हुए, व्हाट्सएप पे बिजी होते हुए, टीवी देखते हुए बिजी होते हुए, या दोस्तों के साथ में टाइम पास करते हुए बिजी होते हुए, या और भी कोई चीज जिस जहां से पैसा आने वाला नहीं है। बट आपको ये समझना पड़ेगा आप इस इंडस्ट्री में आए हो बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए, और बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो एक्टिविटी आपको पैसा देगी। एग्जांपल, आप सेमिनार जा रहे हो या बीओपी जा रहे हो या जीटीएस जा रहे हो, वो आपको पैसे देगी। आप
ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, वो आपको पैसा देगी। आप 1-to-1 कर रहे हो, नए लोगों को आप प्लान बता रहे हो, वो आपको पैसा देगी। आप अपने सीनियर के साथ में बैठ के प्लानिंग मीटिंग कर रहे हो, वो आपको पैसा देगी। आप अपने डाउनलाइन के साथ में आप काउंसलिंग कर रहे हो या उनके आप डाउट्स क्लियर कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, वो आपको पैसा देगी। तो इन सारे एक्टिविटीज में आप जितना ज्यादा बिजी होंगे ना, ऑटोमेटिकली इस बिजनेस का रेवेन्यू आपके पास आएगा। दोस्तों ये सिंपल बात है। हैबिट्स के बाद आता है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी वो होता है जिसको बोला जाता है प्लानिंग, और इसे इंग्लिश में लिखा है इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। इसका मतलब यह है कि अगर आपने सक्सेस के लिए प्लान नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आप फेलियर के लिए प्लान करते हो। आप कोई भी लाइफ में कोई भी आप प्रोग्राम अरेंज करते हो, जैसे एग्जांपल आप शादी की बात करते हैं हम लोग, या कोई सत्यनारायण की पूजा की बात करते हैं, तो आप सोचिए आप कितनी प्लानिंग करते हो। तो जब आप ये बिजनेस में आए हो एक बड़ा सक्सेस करने के लिए, तो कम से कम कुछ अचीवमेंट करने के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप प्लानिंग करते हो तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर। तो ये प्लानिंग कैसे की जाती है, ये आप अपने सीनियर से या कंपनी से आप पूछ सकते हो, राइट। सीनियर आपको हेल्प करेगा इस प्लानिंग को करने के लिए, और आपको भी खुद को एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, राइट। प्लानिंग तब होती है जब आपका गोल होता है, तो आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, प्लानिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और कंपनी का ऑलरेडी एक करियर प्लान है, एक इनकम प्लान है, उसको आप समझिए। जिस तरह का वो इनकम प्लान है उस तरीके उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप एवरी वीक या एवरी मंथ ग्रो हो सकते हो, आप एक साल में क्या कर सकते हो। प्लानिंग को सामने रखते हुए ना फिर आप सोचिए कि मैं एक्शन क्या डालूं तो वो प्लानिंग मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारी बातें ऑटोमेटिकली आएंगी। तो आप ये आपके सक्सेस के लिए या आपके ग्रोथ के लिए आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसे हमने देखा, आपके सक्सेस के लिए ये कैश फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा सक्सेस या बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमको उस फील्ड का, उस पूरा बिजनेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के साथ में एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड होना ज़रूरी है, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, हैबिट्स होना ज़रूरी है, और स्ट्रेटेजीज होना ज़रूरी है। पर इन पांचों में अगर आप मुझे पूछते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूँगा वो है एटीट्यूड। दोस्तों इन सारों में 90% इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। मैंने कई सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में देखा है जिनके पास नॉलेज तो बहुत है, स्किल्स भी है और स्ट्रैटेजीज भी है, बट एटीट्यूड सही न होने की वजह से उनको उस तरीके का सक्सेस नहीं मिला है। दोस्तों कि अगर नॉलेज नहीं भी हो या स्किल भी नहीं हो या स्ट्रैटेजी भी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको बोला है उसको आपको बहुत डेवलप करना पड़ेगा, और आपके डाउनलाइन में भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये एटीट्यूड को आप सही डेवलप करते हो, 101% कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेस पाने के लिए। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि आपको बड़ा सक्सेस पाना है, और ये वीडियो 100% आने वाले जर्नी में आपको बड़ा सक्सेस देगा। आपको ये याद दिलाएगा कि बार बार आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए क्या करना है, और एटीट्यूड पे आप काम करिए। मैं आपको यही शुभकामनाओं के साथ में कि आप बहुत बड़ा सक्सेस पाए, और उसके लिए और भी कई सारे वीडियोस मैं आने वाले दिनों में देने वाला हूँ। जो ये मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट टू फास्ट आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा मकाम तक लेके जाऊं। तो उसी शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए इसको, और अपने दोस्तों को, अपने डाउनलाइन को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्ट अपनी टीम को ग्रो करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी ग्रेट सक्सेस। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।